सीमा हैदर पर अनजान शख्स ने किया हमला। खौफ में आया सीमा सचिन का परिवार। पुलिस ने अनजान शख्स को बताया साइको। पुलिस से बोला सीमा का फैन हूँ। पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पड़ोसी मुल्क से अपने पति को छोड़कर आई सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसका एक कारण भी है। पाकिस्तान जाने को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर को वापस अपने मुल्क पाकिस्तान चले जाना चाहिए, पर उसी जगह कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अब वो भारत में रह रही है तो उन्हें अपने मुल्क पाकिस्तान वापस नहीं भेजना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच ग्रेटर नोएडा से सटे रब्बूपुरवा में प्रेमी सचिन मीणा से शादी करके रह रही सीमा के घर में देर शाम एक अनजान शख्स घुस आया और जानलेवा हमले की कोशिश की। सीमा हैदर के शोर मचाने पर परिवार वालों और पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसने काला जादू किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले से पूरा परिवार अब खौफ में है। पुलिस ने बताया कि गुजरात की सुरेन नगर का निवासी आरोपी तेजस है। तेजस का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पिता मानसिक रूप से कमजोर हैं। परिवार में कोई और सदस्य नहीं है। सीमा की सास की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीमा के घर पर एक दरोगा और एक कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगाई है। रब्बूपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि सीमा हैदर 2023 में पाकिस्तान से वाया नेपाल होते हुए सड़क मार्ग से भारत आई थी। उनका दावा था कि पबजी खेलते हुए उन्हें ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली, अब दोनों की बेटी भी है। वहीं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कल सीमा सचिन मीणा के घर मोहल्ला ठाकुरान रब्बूपुरा में जो घटना घटित हुई, हो सकता है उसमें साजिश हो असामाजिक तत्वों की, क्योंकि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया या उसे कहें सोशल भेड़िया बनाया जा रहा है, उस तरह से उसका भी कुप्रभाव हो सकता है। लेकिन मंद बुद्धि का होना, व्यक्ति का गुजरात से चलकर दिल्ली होते हुए रब्बूपुरा के घर गली मोहल्ले में पहुंच के घर तक पहुंचना, ये मंद बुद्धि का तो परिचय तक नहीं है। लेकिन जो भी घटना हुई उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, सघनता से जांच कर रही है, गहनता से जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी चाक चौबंद है। वो हॉस्पिटल से आके एक दिन पहले तो पहुंची हॉस्पिटल से अपने बच्ची के इलाज के लिए सीमा, और वहां ऐसी घटना घटित हुई तो कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है। लेकिन इसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस निश्चित तौर पर कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था कठिन है, लेकिन असामाजिक तत्वों का काम है धमकी देना। मुझे भी धमकी देते हैं, सचिन को भी धमकी देते हैं, सीमा को भी धमकी भी देते हैं, और ये घटना भी घुसने का प्रयास और ये सब कुछ किया, जो कि बहुत ही गलत है। बेटी का, बहन का, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू महिला है। अंततः महिला का अपमान नहीं होना चाहिए महिला के साथ, और वो माननीय अदालत के कोर्ट के आदेश पर है। यहाँ आदेश का भी अवहेलना है। ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है कि जब आदेश का पालन कर उस समय ऐसे लोग असामाजिक तत्व करके जाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका पहले से लंबित है, एटीएस जांच कर रही है। तो इन सबके तमाम के बावजूद पहलगाम घटना दुखद हुई, लेकिन उससे सीमा सचिन मीणा जो इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, बेटी को भी जन्म दिया, उनके साथ जोड़ना, बात करना भी गलत है। कार्रवाई हो, ऐसे सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोहल्ला ठाकुरान मोहल्ला कमजोर है या रब्बूपुरा कमजोर है, या मीणा समाज इस देश का कमजोर हो गया है जो अपनी बहन और बेटी की सुरक्षा और रक्षा संरक्षण नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा समाज, हमारा देश, पूरा देश सीमा के साथ है। सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग उसके साथ हैं, और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। अरेस्ट भी किया है, गिरफ्तार किया है। इसकी मानसिक भी जांच होगी। ग्रेटर नोएडा में रब्बूपुर में रहती हैं और वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा हमला किया गया है। हमलावर जो है वो गुजरात का है, इसका पहचान हो चुका है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि प्राथमिक जिस तरह से जांच हुआ है, मानसिक रोगी वो व्यक्ति बताया जा रहा है। तेजस जानी उसका नाम निकल के बाहर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिताजी भी इसके जो है मानसिक रोगी हैं, माता जो है गुजर गई हैं। और ये जब पकड़ा गया वहां पर सीमा हैदर के घर पर, तो ये अपने आप को बता रहा था कि मैं सीमा हैदर का फैंस हूं और
ऐसे तमाम चीजें बता रहा था। लेकिन जिस तरह से वहां पर सिपाही और दरोगा की एक तैनाती है, उन लोगों ने धर दबोचा है। हालांकि वो सीमा हैदर ने एक आरोप भी लगाया था कि एक गिरवान तक पकड़ लिया था, इसके बाद से मारने की कोशिश की गई है। इन तमाम चीजों पर अभी जांच नहीं हुई है। हालांकि जो प्राथमिक जो जांच हुआ है पुलिस द्वारा, वो ये माना गया है कि कहीं ना कहीं ये मानसिक रोगी है। अब इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद अग्रिम कार्रवाई पुलिस दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं करने वाली है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीमा हैदर के घर पर चौकसी और बढ़ा दी गई है कि और इस तरह की कोई घटना ना करे। क्या पीछे की क्या वजह रहती है, ये अभी आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कौन ये व्यक्ति, क्या कुछ साजिश है। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन करते हुए नजर आ रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।